हेलो फ्रेंड्स। आज मेरी छुट्टी का दूसरा दिन था और दूसरा रोज़ा भी था। तो आज मैंने सोचा कि एक DIY प्रोजेक्ट जो मैं काफ़ी अरसे से सोच रही थी करने का, वो मैंने कहा कि किया जाए, क्योंकि फिर जिस दिन छुट्टी नहीं होती उस दिन बहुत मुश्किल होता है कि कोई भी काम किया जाए। सवाई ये कि मैं जल्दी जल्दी सफाई कर लूँ और खाना शाना बना लूँ। तो आज देखिए कितनी खूबसूरत चमकीली धूप है। स्नो भी आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही है और सर्दियों को खुदा हाफिज़ और स्प्रिंग को वेलकम। तो यहाँ ये मैंने एक रीत लगाई हुई थी डोर के ऊपर। 2 रीत्स थी, एक तो उतार के मैंने साइड पे लगा दी, क्योंकि वो जब डोर खुलता है तो वो एक तो उससे आवाज़ भी आती थी और उसकी हुक की वजह से डोर टेढ़ा हो गया था, तो वो मुझे उतारना पड़ा। तो वो मैंने साइड में लगाया हुआ था। उससे ये हुआ कि सारे जो फूल थे वो बर्फ़ की नज़र हो गए और सारा जो था उसका रंग भी उड़ गया। तो वो बहुत बदसूरत लग रहे थे दोनों। तो मैंने सोचा इनको पेंट करके या वाइट पेंट कर लूँ, या मैंने पेंट मंगवाया था बेज। मैंने तो बेज मंगवाया था, लेकिन अभी देखा है तो वो ग्रे कलर निकला। तो मैंने सोचा कि इसको वाइट पूरा पेंट कर दूँ और फिर उसके अंदर फूल जो है वो डिफरेंट लगा दूँ, क्योंकि ये देखें ये फूल बिल्कुल जैसे मुरझा से हैं, तो भी नकली और अजीब से इनके डिसकलर हो गए हैं वहाँ रह के। तो मैं यही सोच रही थी कि इसको पूरा इसको वाइट कर लूँ, रीत को, इसकी झाड़ियाँ भी सब कुछ, और उसके बाद इसको इसमें नए फूल लगाऊँ। तो साथ साथ काम भी हो रहा था। मैंने कहा चलो पहले खाना वगैरह चढ़ा देती हूँ। आज मैंने नहारी बनानी थी और फ्रूट चाट तो खैर हर रोज़ बनती है। तो फ्रूट चाट बन रही थी आज। अमरूद मुझे बड़े अच्छे मिल गए, तो अमरूद जब हो फ्रूट चाट में तो उसका मज़ा जो है वो दोबाला हो जाता है। तो थोड़ा सा बनाती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बनाती, इतने लोग हैं ही नहीं रोज़ादार। बेटी जो है वो मेरी यूनिवर्सिटी में होती है और एक बेटा जो है वो मेरा करता है बस अफ्तारी। दूसरा जो है वो तो बाहर होता है, तो फिर इसलिए थोड़े लोग ही थे। तो ये मैं खोल रही थी, अमेज़ॉन से मेरा बॉक्स आया था जिसमें मैंने स्प्रे पेंट मंगवाया था। लेकिन जब मैंने खोला तो मैंने देखा कि स्प्रे पेंट के बजाय पेंट की बॉटल थी। अब ये इस तरह की झाड़ियाँ थी कि वो पेंट अगर मैं करती तो वो सही अच्छी तरीके से हर जगह नहीं लग सकता था। इतनी झाड़ियाँ और इतने पत्ते थे, इसमें ना मेरा बहुत टाइम लग जाना था। कलर तो चलो ठीक था, अच्छा था, लेकिन अगर ये स्प्रे होता तो ये मेरे पैसे भी ज़ाया होगा और ये भी पेंट मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं इसका क्या करूँ। वापस भी नहीं भिजवा सकती क्योंकि खोल लिया है मैंने। तो अब देखूँगी फिर किसी और चीज़ को अगर कभी करना हुआ या कुछ पड़ा रहे, फिर ये क्या कर सकते हैं। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो मैं फूल निकाल लेती हूँ इस रीत के, और इसके ऊपर जो है ना मैंने कहा कि वो जो फूल है वही अच्छी तरीके से लगा लूँगी। तो पिंक फूलों की लड़ियाँ मैं लेकर आई थी डॉलर स्टोर से, $2 की एक थी। और वो ईस्टर के थे तो उसमें बड़े खूबसूरत एग्स भी टाइप के लगे हुए थे। तो और साथ में मेरे पास पर्पल फूल भी पड़े हुए थे, लाइलिक। तो मैंने कहा वो भी ऐड कर दूँगी। तो इस तरह से आप बड़े अच्छी तरीके से अपना जो है ना DIY करके पुरानी चीज़ों को नया कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर दफ़ा जो है वो नई चीज़ लेकर आएँ। थोड़ा सा पेंट, थोड़ी सी इमेजिनेशन, आपको बिल्कुल नई चीज़ मिल जाती है इससे। और ये रीत जो है आप बड़े आसानी से भी बना सकते हैं। आप अब वो जिस तरह फ्रेम होता है नीडल वर्क के लिए जो आप फ्रेम इस्तेमाल करते हैं, वो फ्रेम आप ले आएँ, वो डॉलर स्टोर से या किसी भी, अगर पाकिस्तान में भी हैं आप या इंडिया में या कहीं भी, तो वो बड़े आसानी से जो है ना आपको मिल जाती है। होगी मतलब हाँ, 100 रुपए तक की होगी। यहाँ तो $2 की मिलती है, बड़ा वाला जो होता है। और उसके इर्द गिर्द आप कपड़ा लपेट लें या इस तरह की ब्रांचेस लपेट लें और फूल लगा लें या कुछ भी लगा लें, आपकी मर्ज़ी है। और डोर पे बड़ा खूबसूरत लगता है। कुछ लोग बेल्स लगा लेते हैं, कुछ लोग साइनेज लगा लेते हैं, वेलकम होम या इस टाइप का। तो ये जो फूल पुराने हो गए थे और ख़राब सड़े हुए लग रहे थे, इनको मैंने निकाल दिया। अब जब मैंने नए फूल जब निकाले उसमें से तो देखा कि वही कलर था। काश मुझे याद होता और मैं कोई और कलर ले देती। ये भी पिंक, वो भी पिंक, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। लेकिन अब मैं इसमें जब पर्पल फूल ऐड करूँगी ना, फिर मुझे लगता है कि कुछ नया नया सा लगेगा। लेकिन ये बिल्कुल ही, ये वाले पुराने वाले तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। बिल्कुल ये बारिश में और बर्फ़ और हवा की वजह से बिल्कुल उनकी कलर ख़त्म हो गया। ये देखें, मैंने सारे फूल निकाल लिए इसमें से, ये देखें। तो ये ब्रांचेस लगी हुई हैं, इन्होंने इस तरह गोल, मैंने देखा एक गोल सा रिंग था, उसके ऊपर उन्होंने ब्रांचेस लपेटी हुई थी। और ऊपर से ये नकली पत्ते जो मिलते हैं ना, फ्लावर्स के साथ जो पत्ते होते हैं, बुशेस टाइप की, वो साथ में लगाई हुई थी। अच्छा, यहाँ पे निहारी मैं देख रही थी कि निहारी बन गई थी और बड़ी ही मज़े की बनी निहारी।
इसको मैंने बड़ी देर तक पकाया था, 6-7 घंटे जो है ना ये हल्की आंच पे पकती रही है और बड़े मज़े की थी, बहुत ही मज़े की बनी थी आज ये निहारी। तो काफ़ी सारी बनी थी। तो आज मेरा था कि मैं कुछ फ्रेंड्स को भेजूँगी, लेकिन देर हो गई मुझे और मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी। तो फिर मैंने कहा चलो कल भेजूँगी। हमारे ये चक्कर है कि आप बनाए भी खुद, फिर दे के भी खुद आएँ। बंदा इतना थक जाता है बाय द एंड ऑफ द डे कि कुछ करने को दिल ही नहीं चाहता। आपका दिल ये बस यही चाहता है कि आप बस घर में ही बैठे रहें। थक जाते हैं बस काम कर के। तो इसको ये मैंने थिक कर लिया। इसमें मैंने मैदे की लई बना के मैदा थोड़ा सा शामिल कर लिया था और इसको मैंने थिक कर लिया। तो ये इसके साथ मैंने बटर नान मंगवाए थे बाज़ार से, बड़े अच्छे बटर नान मिलते हैं हमारे घर के पास। अच्छा, फिर मैं आके DIY के पास आके बैठ गई। दोनों काम साथ पैरेलल चल रहे थे। कभी जाके खाने को देखती थी और कभी आके ये करना शुरू कर देती थी। तो ये देखें, ये लड़ियाँ जो मैंने ली हैं, आप वाइन्स जो हैं फूलों की, ये वही कलर है, लेकिन अब मैं क्या कर सकती थी, आ गई थी। तो उनके पास अवेलेबल नहीं था। वैसे मुझे पिंक इतना ख़ास कोई पसंद नहीं है, लेकिन उनके पास अवेलेबल नहीं था। वाइट थे तो वाइट तो मैंने 3-4 उनके पास वाइट पड़े थे, वो लेके मैंने रेलिंग पे लगा लिए स्टेयर केस के ऊपर। और बाकी पिंक पड़े थे। मैंने कहा चलो ना होने से तो कुछ होना बेहतर है। और ये $2 की थी, प्राइस भी अच्छी थी। मैंने कहा ये ना कि ये भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि स्प्रिंग के लिए जो है ना काफ़ी यहाँ पे जो है ईस्टर आ रहा है, तो फिर लोग अपना घरों को डेकोरेट करते हैं, सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो इस तरह ये बड़ी आसानी से, बड़ी नरम थी तो ये प्लाईबल थी, बड़ी आसानी से ना मैंने इनको इर्द गिर्द इसके लपेट लिया। अब मैं ये क्या करूँगी कि मेरे पास जिप टाइज़ हैं, वो आज तो मुझे नहीं मिल रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि जिप टाइज़ वो निकाल के और जिप टाइज से ना इसको सिक्योर कर लूँगी। वरना जितनी तेज़ यहाँ हवा चलती है ना, ये एक दिन भी इस तरह टिक नहीं सकता अगर आप इसको झाड़ियों में फंसा भी दें। ये कहाँ का कहाँ निकल के कहाँ का कहाँ पड़ा होगा। तो मैं जिप टाई से अच्छी तरीके से इसको सिक्योर कर लूँगी इन फूलों को, और फिर इसमें सारी फेरी लाइट्स लगाऊँगी। तो जब वो बाहर लगाऊँगी तो जैसे ईद के लिए तो बहुत अच्छा लगेगा। और सोच रही हूँ कि ईद मुबारक का कहीं से मुझे साइन मिल जाए कुछ इस तरह, तो वो भी इसके बीच वाली जगह में ना वो फिक्स कर दूँ, तो बड़ा अच्छा लगेगा डोर पे लगा हुआ। तो बस यही, मैं सारा दिन यही करती रही, कभी एक काम को पकड़ती थी, कभी दूसरे काम को पकड़ती थी। बस मैं मसरूफ़ रखती हूँ अपने आप को, से आपका जो जहन है ना वो किसी और तरफ जाता नहीं है कुछ सोच। तो यही आपका जो है कंस्ट्रक्टिव कामों में जहन लगा रहे तो बेहतर है। तो ये देखिए, ये ईस्टर के लिए जो ये इन्होंने ये ब्रांचेस सी फूलों की हैं, इसके साथ ये अंडे से भी लगे हैं, बड़े खूबसूरत थे ये। और इनके ऊपर सारी ग्लिटर्स लगी हुई थी, देखने में बड़े प्यारे लग रहे थे। तो ये इस तरह से मैंने रीत के ऊपर पूरा फिक्स कर दिया, ऊपर नीचे से ना इसको ऐसे वो करके। ये देखिए कितना खूबसूरत और भरा भरा सा लग रहा है। पहले वो गंजा हो गया था, सारे फूल गिर गए थे उसके, वो जो पहले वाला था। तो ये इस तरह से मैंने इसको फिक्स कर दिया। लेकिन अब इस को मैं जिप टाइज के साथ इसको मैं सिक्योर कर लूँगी। ग्लू इसलिए नहीं लगाऊंगी कि अगर मैंने फिर चेंज करने हो ये फूल, जैसे ऑटम आता है, ऑटम में जो है वो फूलों का कलर चेंज करके मैं ब्राउन्स में कर लूँ, तो अगर मैं ग्लू लगाऊंगी तो वो पूरा रीत जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए जिप टाई इज़ अ गुड आइडिया। तो जब भी आपका दिल चाहे वो जिप टाई खोला आपने, ये निकाल के और रख लिए, और फिर इसको फिर स्प्रिंग में यूज़ किया। तो ये देखें, ये इस तरह से मैंने पूरा, ये बिल्कुल नया हो गया, देखने में इतना खूबसूरत लग रहा था, बिल्कुल नया। मेरा बेटा भी कह रहा था, कहता है मामा ये तो बिल्कुल नया लग रहा है। मैंने कहा हाँ, ये इसको जो है ना एक उसकी ज़रूरत थी, हाँ, पुश की ज़रूरत थी, वरना ये बिल्कुल ही गंजा ख़राब हो गया था। दूसरा वाला जो था वो बेचारा बहुत बीट अप हो गया था, उसकी बहुत सारी झाड़ियाँ और बहुत सारे पत्ते भी गिर गए हैं, दूसरा वाला जो इसका रीत है। लेकिन उसको भी मैंने कहा कि चलो किसी तरीके से इस पर और भी ज़्यादा फूल लगा लूँगी तो वो भी थोड़ा भरा भरा लगेगा। और ये ऊपर नीचे करके मैं लगाऊँगी, ये 2 डोर्स पे आ नहीं सकता, क्योंकि दूसरा डोर जो है वो उस पर वो खुलता रहता है तो वो ख़राब हो जाता है। पहले भी वो बड़ा मुश्किल से उसको ठीक कराई। ये देखें, ये बिल्कुल गंजा हो गया, ये वाला ये बिल्कुल गंजा हो गया। इस के जो है ना इसकी सारी ब्रांचेस जो है वो गिर गई हैं। मुझे लगता है ये बाहर ये गिरा भी है कहीं बाहर से, और फिर ये ऊपर फिर बच्चों ने मेरे ख्याल से निकाल के और फिर लगा दिया होगा। तो इसके ऊपर भी फिर मैंने लगाए यही इसी तरह के फूल। और
अच्छा खूबसूरत मज़े का। मुझे डेकोरेशन का इतना शौक़ है ना, आप मुझे घंटों भी बिठा देना ये चीज़ें देख के, तो मैं घंटों भी ये काम कर सकती हूँ। मुझे कोई जो है कोई ना मैं बॉदर दूंगी और ना ही कुछ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने लाइट्स भी सारी ऑन कर दी थी, बखूर भी लगाया हुआ था, बड़ा फेस्टिव सा लग रहा था। साथ में अफ्तारी की तैयारी भी हो रही थी। तो फिर जल्दी जल्दी से मैंने आज समोसे भी मैंने बनाए थे, ये मैंने बनाए थे, बड़े मज़े के बने थे समोसे। सिर्फ कीमे की इसमें मैंने शामिल किया था, और ग्रीन अनियंस और कीमा और नमक और लाल कुटी हुई मिर्च, बस। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं डाला था, और इतने लजीज बने थे ये, बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के। बाज़ार में जो मिलते हैं पता नहीं समहाउ मुझे तो नहीं अच्छे लगते। आप पैकेट भी ख़रीद लें कुछ, वो जो मज़ा खुद अपने हाथ का है ना, वो किसी चीज़ का भी नहीं है। ठीक है, शेप इतनी खूबसूरत नहीं थी उसकी, लेकिन ये कि बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही डिलिशियस थे। तो ये बस अब मैं आग को, तेल को जो है कड़कड़ा रही थी, मैंने कहा इसके अंदर समोसे, और बहुत थोड़े से तले जाते हैं मेरे। अब 6 मैंने तले थे, वो भी रह गए, ज़्यादा ज़्यादा 3-4 खाए गए, बाकी 3 मैंने अभी भी देखा तो पड़े थे। मैंने कहा चलो सहरी में खाए जाएंगे, पड़े हैं तो, क्योंकि रात को बच्चे सोते नहीं, वो आते जाते चीज़ें ये वो खाते रहते हैं। तो ये मैंने समोसे तले, इसके अंदर साथ में चाय भी मैंने रखी हुई थी हल्की आंच पे, क्योंकि मैं जो चाय बनाती हूँ, मेरी चाय 1 घंटे में बनती है, लेकिन चाय भी चाय होती है, फिर वो बहुत मज़े की चाय होती है। इसको खूब कढ़ा कढ़ा के मैं जो है ना, कभी इसमें गुड़ डाल देती हूँ, और इलायची तो इसमें काफ़ी सारी डलती है, इलायची जिसे कहते हैं, तो वो इतनी मज़े की चाय होती है। तो वो जैसे ही आप रोज़ा खोलते हैं, ये थकन सी हो रही होती है ना, उसके लिए एक चाय का कप बड़ा ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं साथ ही ऊपर, जैसे मैं ये फ्राइंग का काम कर रही होती हूँ, साथ में चाय भी रख लेती हूँ, ताकि वो बनती रहे साथ साथ। फिर उसको अफ्तारी के बाद जो है समेटा समाटी और ये वो, इन कामों में फिर इंसान बहुत थक जाता है, फिर आप कुछ भी नहीं बना सकते। फिर बस यही है कि आपने जल्दी से किचन समेटा और आप ऊपर चले गए, फिर आपने तरावियाँ वगैरह पढ़ी, थक जाता है। फिर सारे दिन की जो थकन है ना, वो आपकी निकलती है फिर जैसी आपने अफ्तारी की होती है। तो बस इसके बाद पहले मैंने समोसे तले 3-4, फिर उसके बाद मैंने पकौड़े तले, आलू के पकौड़े, और बड़े मज़े के थे। पकौड़े भी बड़े ज़बरदस्त बने थे आज। और मैं तो पकौड़ों के साथ ना, पता नहीं आप लोगों ने कभी ट्राई की है कि नहीं, कभी ट्राई कीजिएगा। वैसे नान पकौड़ा इतना मज़े का लगता है, साथ में ग्रीन चटनी। तो मैंने तो नान पकौड़ा खाया आज, साथ में चाय का कप, और बड़े ही मज़े का मुझे ना लगा। बस निहारी थोड़ी सी मैंने चखी, और गोश्त की इतनी बड़ी मैं फ़ैन नहीं हूँ, तो वो तो मैंने अपने बेटे के लिए बनाया था, क्योंकि उसको पसंद है निहारी। तो मैंने कहा चलो वो शौक़ से खा लेगा, रोज़ा भी है उसका, और सहरी भी सही वो लोग नहीं करते, तो निहारी ज़्यादा उसी के लिए बनी थी, और कुछ मैंने फ्रेंड्स में भी बांटनी थी, तो वो कल बटेगी। तो ये मैं पकौड़े बना रही थी, और ये मैंने तो नान पकौड़ा खाया, इतना मुझे अच्छा लगा, इतना मज़ा आया, बहुत मज़े का था। हाँ फैटिंग तो है, लेकिन ये है कि फिर जब भूख लगी होती है आपको, तो फिर इतने मज़े की चीज़ सामने आपके आए तो आपका हाथ फिर रुकता नहीं है। मैं यही सोच रही थी कि कल से जो है ना, ये मैं फ्राइड चीज़ तो बिल्कुल नहीं बनाऊँगी, इसलिए फ्रूट चाट बन जाए, और साथ में जो है ना आप खाना खा लें बस। अब दूसरा रोज़ा था, मैंने कहा चलो 2 दिन रोज़ों का एहतमाम हो गया, और अब इसके बाद जो है ना सिंपल खाने की तरफ आएँ। तो बस ये पकौड़े बन रहे थे, साथ में चाय बन रही थी, साथ में मैंने शरबत बनाया। ये देखें, ये मेरी टेबल जो है ये रेडी हो गई है। चाट, फ्रूट चाट थी, रूह अफ़ज़ा, समोसे, पकौड़े, ये नहारी है, साथ में चने उबले हुए, और साथ में ये बटर के नान। तो ये थी आज की मेरी सहरी की, अफ्तारी की जो है ये हमारा टेबल। और थैंक यू एंड गुड बाय।